नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी भूतिया कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक भूतिया रास्ते की जिसे लोग रात में पार करने से डरते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रानीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसे अपने हरे भरे खेतों और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना रास्ता था जिसे लोग भूतिया रास्ता कहते थे। गांव वाले कहते थे कि रात के समय इस रास्ते पर कोई नहीं जाता क्योंकि यहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। गांव के बच्चों से लेकर बड़े तक सभी ने इस रास्ते के बारे में डरावनी कहानियां सुन रखी थी। कहा जाता था कि जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात एक युवक राजू, जो गांव का सबसे साहसी लड़का था, ने तय किया कि वह इस रास्ते पर जाएगा। राजू का एक दोस्त था मोहन, जो उसके साहस को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। जब राजू ने मोहन को बताया कि वह भूतिया रास्ते पर जाएगा तो मोहन ने तुरंत मना कर दिया। राजू, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं है, यहाँ सच में कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन राजू ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। तुम जानते हो मोहन, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। मुझे साबित करना है कि ये सब सिर्फ डराने वाली बातें हैं। आखिरकार एक रात राजू और मोहन दोनों उस भूतिया रास्ते पर निकल पड़े। चांद की हल्की रोशनी में रास्ता थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए अंधेरा गहरा होता गया। चारों ओर केवल सन्नाटा था। अचानक उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। क्या तुमने वो आवाज सुनी? मोहन ने डरते हुए पूछा। यह बस हवा की आवाज है, राजू ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसका मन भी थोड़ा घबराया हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक साया उनके सामने आ गया। यह एक महिला थी जिसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें गहरी थीं और उसके कपड़े फटे हुए थे। इस रास्ते पर मत आओ, उसने कहा, यहाँ कुछ बुरा हुआ है। राजू ने उस महिला की बातों को अनसुना कर दिया। हम डरने वाले नहीं हैं, उसने कहा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन मोहन डर गया और पीछे हट गया। महिला के जाने के बाद राजू और मोहन ने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन अब उन्हें फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं दूर से चीखें आ रही थीं और कभी-कभी हंसने की आवाजें भी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। राजू, मुझे लगता है हमें वापस लौटना चाहिए, मोहन ने कहा। क्यों? हम यहां तो आए हैं, राजू ने हंसते हुए कहा। थोड़ी हिम्मत रखो। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत ही डरावनी लग रही थी। राजू ने सोचा कि चलो देखते हैं वहां क्या है। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला थी जिसके चेहरे पर उदासी थी। क्या तुम जानते हो यह कौन है? मोहन ने पूछा। शायद गांव की कोई पुरानी कहानी, राजू ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। उस रात राजू और मोहन ने झोपड़ी में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात गहराई, उन्हें अचानक वही महिला फिर से दिखाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। यहाँ बहुत बुरा हुआ है, राजू ने साहस दिखाते हुए कहा। हम तुम्हारी कहानी जानना चाहते हैं, महिला ने अपनी कहानी बताई। वह एक गांव की निवासी थी जो अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक रात उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। इस दुख से वह मर गई और उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकने लगी। महिला की कहानी सुनकर राजू और मोहन को एहसास हुआ कि उन्हें उसकी मदद करनी होगी। हम तुम्हें यहाँ से मुक्त करेंगे, राजू ने कहा। महिला ने कहा, अगर तुम मेरी कहानी सुनाओगे तो मैं शांति पाऊंगी। राजू और मोहन ने उसे अपनी बातें बताई, अपने सपनों और डर की बातें साझा की। जैसे ही उन्होंने महिला की आत्मा से बात की, उसके चेहरे पर शांति का भाव आ गया। अचानक वहां एक तेज प्रकाश फैल गया। महिला की आत्मा ने एक गहरी सांस ली। धन्यवाद, उसने कहा, अब मैं जा सकती हूँ। महिला की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। राजू और मोहन ने राहत की सांस ली। वे समझ गए कि अब यह रास्ता फिर से सुरक्षित हो गया है। राजू और मोहन गांव लौटे। उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और कहा कि अब वे भी उस रास्ते पर बिना डर के जा सकते हैं।
इस घटना के बाद भूतिया रास्ता अब केवल एक पुरानी कहानी बन गया, लेकिन राजू और मोहन की बहादुरी की दास्तान गांव में मशहूर हो गई। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन राजू और मोहन ने यह नहीं भुलाया कि कैसे एक डरावनी रात ने उन्हें एक नई सीख दी। वे समझ गए थे कि कभी कभी हमारे डर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी की मदद करना। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि भूतिया रास्ता सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव था। कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है और किसी की मदद करने का साहस जुटाना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसे भूतिया रास्ते पर गए हैं? अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।